हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू वैकेंसी के बारे में जो एनटीए दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी इस पोस्ट के लेके एग्जाम कंडक्ट करा रही है। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे जॉब आए हुए हैं और जो जॉब का पोस्ट नेम है वो है प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 147 यानी 147 है। और क्वालिफिकेशन आपको सीलिस मांगा गया है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, बिलिस मांगा गया है आपको लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए, और प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए एमलिस मांगा गया है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो ESTAB.4/290/2021। और आप इनके एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट nta.nic.in के वेबसाइट पे आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। देखिए, जो भी आपका जॉब होगा वो सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर होगा। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद की अपनी एग्जाम कंडक्ट कराती थी, लेकिन जब से भारत सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को गठन किया है उसके बाद से आपके देश में आने वाले समय में जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे वो सभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कराएगी। तो आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू जो भी इसके बाद रिक्रूटमेंट होगा सभी इसी के थ्रू होगा, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। उसके बाद बात करते हैं जो नंबर ऑफ पोस्ट है, जैसे कि प्रोफेशनल असिस्टेंट में कितना है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितने नंबर ऑफ मतलब कि कितने आपको फी है अप्लाई करने का, कहाँ कहाँ के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पोस्ट के बारे में बता दूं कि देश के आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको किसी भी पोस्ट के लिए आपको दिल्ली जाकर एग्जाम नहीं देना होगा। आप अपने ही स्टेट में बहुत सारे ऐसे सिटी है, जैसे बिहार के एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो पटना, भागलपुर, आरा। यूपी की बात करूँ तो आपको लखनऊ और भी बहुत जगह, कानपुर, बहुत जगह सेंटर दिए हुए हैं। तो आपका एग्जाम उसी सिटी में कंडक्ट कराया जाएगा जहां पे आप अपना सेंटर चूज करेंगे। तो आपके लिए ये बेनिफिट है कि आपको दिल्ली मूव नहीं करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इस पोस्ट के बारे में अगर आप डायरेक्ट आप लिंक चाहते हैं कि हमें ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाए या हमें नोटिफिकेशन मिल जाए या हम अप्लाई कर दे जाके ऑनलाइन, तो उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। आपको देखिए, लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करने का फायदा होगा कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो आपको ऐप पे मिल जाएगा। इसके बाद मैं इंडिविजुअली सभी पोस्ट के बारे में डिटेल में आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले है प्रोफेशनल असिस्टेंट। प्रोफेशनल असिस्टेंट का पोस्ट कोड है, देखिए इसमें नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है, यानी आपको 30 से 40 पोस्टेड है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरा पोस्ट किधर है, तो आप पोस्ट कोड से आप पता कर सकते हैं P0608। और इसमें नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 16 है। और यहाँ पे देख सकते हैं, और रिजर्व के लिए मतलब कि यूआर यानी अनरिजर्व के लिए 7, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, पीडब्ल्यूडी के लिए 1। क्वालिफिकेशन जो है एमलिस मांगा गया है। और इसके बाद मास्टर डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और एनी अदर डिसिप्लिन एंड बिलीव, यानी आपके पास बिलीव है और आपके पास मास्टर डिग्री है। मास्टर डिग्री इन द सेंस कि किसी भी दूसरे सेक्टर में भी, अगर लाइब्रेरी में नहीं है लेकिन मास्टर डिग्री आपके दूसरे में है, जैसे कॉमर्स में, आर्ट्स में और साइंस में, और बिलीव है, तब भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपके पास क्वालिफिकेशन एमलिस है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस पेपर एट अ ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए, या 6 मंथ का कोई भी कंप्यूटर साइंस का आपने एक कोर्स कर रखा है तभी आप एलिजिबल है। तो ये 2 क्राइटेरिया आप फुलफिल करना चाहिए। पहला देखिए, बिलीव प्लस मास्टर डिग्री, किसी भी चीज में मास्टर डिग्री हो, या आपने बिलिस एमलिस किया हुआ है तभी आप एलिजिबल है। और इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर कोर्स 6 मंथ का होना चाहिए, या आपका जो ग्रेजुएशन है वो अगर कंप्यूटर के ही फील्ड में हुआ हो, यानी कि जैसे बीसीए हो गया, बीटेक हो गया, सीएसए, तो आपके लिए 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य नहीं है, आपका वही डिग्री मतलब कि काफी है। उसके बाद सैलरी के जो है पे लेवल 6 है और 35 ईयर एज है मैक्सिमम। दूसरे पोस्ट की बात करते हैं जो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है। इसका जो पोस्ट कोड है वो है P0503 और टोटल पोस्ट है 17। और जैसे यूआर का 9, एससी का 2, एसटी का 1, ओबीसी का 4, ईडब्ल्यूएस का 1। और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, जैसे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। और इसके साथ आपको इससे हायर भी है तो भी कोई बात नहीं है। इसके बाद बिलीव और
बिलिश होना चाहिए, आपके पास कंपल्सरी बिलिश होना चाहिए। इसके बाद आपका 6 मंथ का एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का या कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स होना चाहिए आपका 6 मंथ का। मैक्सिमम एज 30 ईयर है, लेवल आपका 5 है। देखिए जो ये एज है ये यूआर का एज है। इसके बाद आपका 3 ईयर का ओबीसी का छूट मिलता है, 5 ईयर एससी एसटी का छूट मिलता है, पीडब्ल्यूडी का छूट मिलता है। तो इसके बाद आप ऐड कर लेना, जैसे एज 35 ईयर है तो ओबीसी के लिए 38 ईयर हो गया, जनरल के लिए 35 ईयर हो गया। इस बात से आप समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट जो नेम है लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसका जो पोस्ट कोड है P0301 और 5 नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, यूआर 3, ओबीसी 1 और एक ऐसे मतलब नॉर्मल है जैसे एससी एसटी या किसी को भी दिया जा सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सेकेंडरी यानी 12th होना चाहिए। इसके बाद आपका पास सर्टिफिकेशन लाइब्रेरी कोर्स होना चाहिए। लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन से सर्टिफिकेशन को आपने कोर्स किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 12th लेवल पे कोई कंप्यूटर कोर्स किया है यानी 12th में आपका कंप्यूटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हो जाएगा। या आपने 6 मंथ का कोई कंप्यूटर साइंस या वर्ड प्रोसेसिंग किसी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से किया है 6 मंथ का, तब भी आपका हो जाएगा। और आपका एज कैटेगरी 30 ईयर और सैलरी आपका लेवल 3 है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं लोग, पोस्ट नंबर 4 जो कि लाइब्रेरी अटेंडेंट का है और इसका जो पोस्ट कोड है P0101 और इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट जो है 109 है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट लाइब्रेरी अटेंडेंट का ही है। और इसमें यूआर का 43, एससी का 15, एसटी का 9, ओबीसी का 29, ईडब्ल्यूएस का 12 एंड पीडब्ल्यूडी का 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपको पता है 10th होना चाहिए और कोई भी स्टेट बोर्ड से या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने 10th किया हुआ है। इसके बाद आपने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में सीरीज का कोर्स होता है, सर्टिफिकेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स होता है 6 मंथ का, वो आपने अगर किया है तो आप एलिजिबल है। डिजायरेबल जो है मतलब कि ये कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आपने कंप्यूटर कोर्स सेकेंडरी लेवल पर किया है या आपने कोई बेसिक कोर्स किया है 6 मंथ का कहीं से भी, तो आप एलिजिबल हैं। और एज जो है 30 ईयर और सैलरी जो है लेवल जो है 1 है, यानी मिनिमम सैलरी है इसकी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन जो है 23/2 से स्टार्ट हो रहा है और 16/3 तक एप्लीकेशन होगा, यानी कि 16 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। पेमेंट जो है 17 मार्च तक कर सकते हैं। करेक्शन जो है 18 to 20 मार्च के बीच होगा। आपसे कोई गलती होती है तो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड का डेट नहीं डिक्लेयर हुआ है। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं 1000 जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800, एससी एसटी पीएच के लिए 600, लेडीज के लिए कोई भी छूट नहीं है। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 1000 देना ही होगा, ओबीसी से है ईडब्ल्यूएस से है तो 800 देना ही होगा, एससी एसटी पीएच के लिए आपको 600 देना होगा। पेमेंट ऑनलाइन मोड से होगा, यानी कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड वगैरह से। और ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए recruitment.nta.nic.in, यहाँ पे ये पोस्ट आपका आया हुआ है, आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ इसके सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस इंडिविजुअली सभी का सिलेबस अलग अलग है। और इसमें सिलेबस की बात करें तो इसमें मतलब 3 स्टेप में एग्जाम है। पहले तो एक एग्जाम होंगे जो एमसीक्यूज होंगे, ठीक, दूसरे हैं थ्योरेटिकल मतलब कि डिस्क्रिप्टिव, और थर्ड है आपको स्किल टेस्ट। और आपका जो स्किल टेस्ट है वो एक क्वालिफाई नेचर है, आप बस क्वालिफाई कर जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव के बेसिस पे बनेगा। और आप का मेंस और प्री का कोई यहाँ पे नहीं है, आपका एक ही एग्जाम होंगे जो एमसीक्यूज होंगे और डिस्क्रिप्टिव होंगे। और अगर आप पास करते हैं तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके फर्दर प्रोसेस, और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग है। तो देखिए इस एग्जाम के पर्टिकुलर एमसीक्यूज की बात की जाए या डिस्क्रिप्टिव की बात की जाए तो ये काफ़ी ऐसे लगेगा कि आपको सभी चीज़ें लिखना आना चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको थ्योरेटिकल पेपर के लिए, और एमसीक्यूज के लिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको पूरे सब्जेक्ट पे पूरे डिटेल में नॉलेज चाहिए। और डिटेल में नॉलेज लेने के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे जाके आप बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। जो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे आप रजिस्टर करेंगे या आप लॉगिन करेंगे ऐप में, तो उसके बाद आप स्टोर देखेंगे, उसके अंदर स्टोर में जाके आप मैराथन बैच चूज कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको सिलेबस जैसे मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट वीडियो में, तो सिलेबस इसका काफ़ी लेंदी है। मतलब कि सिलेबस लेंदी करने का मतलब है कि जो पेज है वो लगभग 100 पेज का पीडीएफ है और उसमें बहुत सारे ऐसे दूसरे पोस्ट भी आए हुए हैं। तो सभी का जो सिलेबस है सब मिक्सअप है, तो उसको मतलब कि अलग अलग करना पड़ेगा। और आपके लिए जो लाइब्रेरी पोस्ट है, जो 4 ये पोस्ट है, इसके लिए आपको अलग से पीडीएफ तैयार करना होगा और फिर आपको बताना होगा
नहीं तो कन्फ्यूजन होगा कि कौन से पेज में हमने देखा था। और आपको लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे ही मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ, ताकि आप डाउनलोड कर सके, या वेबसाइट पे भी कोशिश करूंगा अपलोड कर देने के लिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी मैं पोस्ट कर दूंगा सिलेबस, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और ऐप का भी लिंक है, और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका भी लिंक है। तो इंडिविजुअली आप एक एक करके आप सभी में विजिट करके आप अपना मतलब जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और इसके साथ ऐप डाउनलोड करके आप प्रिपरेशन भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस बैच के लिए स्पेशल मैं बैच आपको बना दूंगा, जो भी इसका एमसीक्यूज होगा या थ्योरेटिकल पोर्शन होगा उसके लिए। लेकिन अभी थोड़ा दिन वेट कीजिए, 5 या 10 दिन, उसके बाद बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं अभी, तो आप मैराथन बैच के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो उसका प्रैक्टिस कराना और उसको पढ़ाना पूरा डिटेल में थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन जो एमसीक्यू पोर्शन है वो इजी वे में आप कर सकते हैं। और जो भी पढ़ाया जाता है मैराथन बैच में या दूसरे बैच में डीएसएसबी में, पूरे डिटेल में होते हैं। अगर आप उतना भी लिख के एग्जाम में आ जाते हैं तो वो आपको मतलब कि कम में बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लिख भी नहीं सकते हैं। पीडीएफ में अगर 4 पेज का अगर कोई पीडीएफ है, तो अगर आप उसे लिखते हैं तो आप 10 से 12 पेज में लिखते हैं अपने हैंड राइटिंग में। तो इस वजह से आप उस नोट्स को कम मत समझिए, पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है, पूरा लिखा जाता है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा जाता है। तो आप ज्वाइन कीजिए और आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं या सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर में हमने सिर्फ देखा कि ये पोस्ट आई हुई है, आपको 147 मतलब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, और 4 पोस्ट के लिए, और आप एलिजिबल हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बिलिस सिलिस और एमडिस के बेसिस पे ये वैकेंसी है। और दूसरी बात, आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा इसके सिलेबस को लेके, और मैं यूट्यूब पे भी इसका सिलेबस डिस्कस करूंगा। 2-3 दिन आप वेट कीजिए, आपको सिलेबस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।